हेलो नमस्कार, मैं देवाक्षी वासुदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आभा ऑनलाइन अकेडमी में। अभी एक दो दिन पहले पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग एक अच्छी यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आई हुई है। तो हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि कैसे क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है। पहले थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और यह यूपी में स्थित है, यूपी से है। यहाँ पे पीएचडी का जो नोटिफिकेशन है सत्र 2023-24 के लिए आया हुआ है। 27 दिसंबर 2024 से यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है और 31 जनवरी 2024 तक आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐसे है कि अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी कोर्स किया है और उसमें आपको मिनिमम 55% आने चाहिए तो आप एलिजिबल हो, जनरल कैटेगरी से हो तो। बाकी एसटी एससी ओबीसी वालों को 5% का रिलैक्सेशन है, उनके पास अगर 50% भी है तो काम चल जाएगा उनका। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये तो आप अप्लाई करने के लिए है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस जो है दो तरीक़ों से होने वाला है, एक एग्जेम्प्टेड के थ्रू और एक एंट्रेंस के थ्रू। जिन लोगों के पास कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम जिन्होंने क्रैक किया है तो वो एग्जेम्प्टेड के थ्रू अप्लाई करेंगे, और जिनके पास ओनली पीजी है और वह मतलब चाहते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो उनको एंट्रेंस के थ्रू जाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 स्टेज दे रखा है। 2 स्टेज मीन्स आपको पहले एडमिशन एंट्रेंस देना पड़ेगा और उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद आपका एडमिशन लिया जाएगा। इंटरव्यू दोनों के लिए एग्जेम्प्टेड और एंट्रेंस दोनों के लिए होगा। आगे देख लेते हैं कौन कौन एग्जेम्प्टेड होंगे, कौन कौन एंट्रेंस के थ्रू जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास आपने यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीएसआर नेट, जेआरएफ, गेट, स्लेट और टीचर फेलोशिप होल्डर, आईसीआर नेट, जेआरएफ, किसी भी टाइप का आपके पास नेशनल लेवल का फेलोशिप है तो वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे एंट्रेंस से, ठीक है, उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। या फिर अगर उनके पास वो कि कहीं पे स्कूल टीचर फैकल्टी के रूप में काम करते हैं, उनको 5 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने कुछ अपना रिसर्च पब्लिश कराया हुआ है तो वहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे 1 रिसर्च पब्लिकेशन है, उन्होंने कुछ अपना जर्नल पब्लिश कराया हुआ है तो वो एलिजिबल होंगे। उसके बाद रेगुलर टीचर जो कि फैकल्टी वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट से एफिलेटेड कॉलेज में काम कर रहे हैं जो कि रेगुलर टीचर है तो वो वहाँ पे अगर उनके पास ये सारा वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं बाकी, ये तो उनके लिए है जिन्होंने जो एग्जेम्प्टेड के थ्रू जाएंगे। अब जो इंट्रेंस वालों का ऐसा है कि इंट्रेंस आपको देना पड़ेगा और 50% आपके एक फर्स्ट पेपर में और 50% सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर का ऐसा है कि आपको फर्स्ट पेपर में मोस्टली अलग हर जगह रिसर्च से पूछा जाता है लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। फर्स्ट पेपर में आपको जैसे कि रीजनिंग, न्यूमरेसी जैसे कि मैथमेटिक्स से प्रश्न आएंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन, सोशल साइंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर से प्रश्न आएंगे। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए अबाउट साइंस, सोशल साइंस एंड एजुकेशन के बारे में। और उसके बाद हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 100 प्रश्नों का यह प्रश्न पत्र होगा और उसके बाद 200 मार्क्स इसमें फुल होंगे। उसके बाद यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की भी बात हो रही है कि निगेटिव मार्किंग भी किया जाएगा तो इंट्रेंस वालों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। उसके बाद आते हैं सेकंड पेपर। सेकंड पेपर वही जो आपका कोर मेन सब्जेक्ट हो जिससे आपने पीजी किया हुआ है तो वो यहाँ पे उससे बाकी 50% प्रश्न आएंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे एग्जामिनेशन का क्या प्रोसेस है। जैसे कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया एंट्रेंस में तो आपको मिनिमम 50% आना चाहिए दोनों मिला के, जैसे कि 25 इसमें सही होने चाहिए और 25% उसमें सही होने चाहिए। अगर इतना सही नहीं होता है तो फिर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा क्वालिफाई और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जाएगा। मिनिमम 50% नंबर आप लाते हो यहाँ पे तो आप इंटरव्यू के लिए कंसिडर किए जाओगे। उसके बाद यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि 45% है एसटी एससी ओबीसी वालों को। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मेरिट कैसे तैयार करेंगे ये लोग एडमिशन के लिए। यहाँ पे
यहाँ पे देख रहे हैं कैंडिडेट फॉर PhD प्रोग्राम एकेडमिक मेरिट, ये सबके लिए होगा, चाहे एग्जाम्प्टेड के थ्रू जा रहे हो आप, चाहे आपने एंट्रेंस दिया हुआ है, सबके लिए सेम प्रोसीजर है यहाँ पे मेरिट तैयार करने की। 25% वेटेज होगा UG का यानी अंडर ग्रेजुएट, 50% पोस्ट ग्रेजुएशन का। अगर आपके पास इस टाइप का कोई फेलोशिप है तो उसके एडिशनल आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। जैसे JRF है तो 10 मार्क्स, DST इंस्पायर है तो 10 मार्क्स। अगर गेट GPAD आपने कुछ किया है और उसमें मोर देन, यहाँ पे स्कोर मोर देन कम से कम 50 से 95 यानी कि 95 परसेंटाइल से ऊपर आना चाहिए, तब आपको 10 मार्क्स मिलेगा। अगर आप किसी शोध कार्य यानी शोध प्रोजेक्ट से जुड़े, रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, कुछ पब्लिश कराया है आपने, तो आपको उसका एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलेगा। फिर 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, यहाँ पे देख रहे हो आप, 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा आपको। प्रपोजल एंट्रेंस दोनों के लिए वहाँ पे यही चीज़ है, एकेडमिक मेरिट तैयार की जाएगी और प्रपोजल दोनों को लेके जाना पड़ेगा। आगे दिया गया है प्रपोजल के बारे में। यहाँ पे फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 2000 और जो ST SC OBC हैं उनके लिए 1000। उसके बाद सब्जेक्ट को देख लेते हैं। लगभग यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी, उसके बाद जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, उसके बाद एंटोमोलॉजी और हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। डिफेंस स्टडीज़ में भी है, मास कम्युनिकेशन में है, फिजिकल एजुकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे बायोमेडिकल जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, एजुकेशन, लॉ। यहाँ पे इन्होंने सीट के बारे में नहीं बताया है कि कितनी किस सब्जेक्ट से कितनी सीटें आई हुई हैं। यहाँ पे बस इतना बता रखा है कि जैसे सीट के बारे में डिक्लेयर कब करेंगे, जब काउंसलिंग का टाइम होगा, इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा उस टाइम आपको सीटों के बारे में बताई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये 1-2 जो सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन और फॉरेंसिक साइंस, इनके लिए बता रखा है कि ये इसमें कितनी सीटें अवेलेबल होंगी। ये बाद ये खुद में डिसाइड करेंगे कि उनका कितना हो सकता है, उसके आधार पर ये बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जैसे कि आपको फ़ोटोग्राफ आपका लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, सर्टिफिकेट का कैटेगरी, अगर आप किसी रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10th 12th का आपको मार्कशीट लगने वाला है। UG PG का मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। मार्कशीट लगेगा सेमेस्टर, प्रीवियस सेमेस्टर का, अगर आप अपीयरिंग में के थ्रू एंट्रेंस जा रहे हो। उसके बाद अगर आप UGC नेट, JRF या ये सब आपने जो क्वालिफाई किया है तो इसका अवार्ड लेटर जो है वहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक और चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है कि जैसे कि 27 से फॉर्म 27 दिसंबर से होना शुरू हुआ है, एप्लीकेशन आप कर सकते हो। फिर 31 जनवरी 2024 तक यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने का। लेकिन अप्लाई करने के बाद 5 फरवरी 2024 से पहले आपको इसकी हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ेगी वहाँ पे जहाँ पे यूनिवर्सिटी है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको ये हाँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इस पते पे आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो भी 5 फरवरी 2024 से पहले, तब जाके वो लोग कंसिडर करेंगे। अदरवाइज अगर फॉर्म भर के आप छोड़ देते हो, ये स्पीड पोस्ट नहीं करते हो हार्ड कॉपीज़ की, तो फिर शायद दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे एडमिट कार्ड एंट्रेंस वालों के लिए 12 फरवरी को, अगर एंट्रेंस 12 फरवरी को एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद एंट्रेंस दूसरे और तीसरे सप्ताह में बोल रहे हैं ये लोग फरवरी में ले लेंगे, और एंट्रेंस का रिजल्ट जो है फरवरी में ही ये बताने वाले हैं। बाकी सारा प्रोसेस होते होते उसके बाद ये फर्स्ट वीक से बोल रहे हैं कि ये कोर्स वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो ये रही सारी इन्फॉर्मेशन। अगर इसके बाद भी आपकी कोई कुछ क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।